Okay, okay, okay. हेलो एवरीवन। आ गया है पार्ट 2 एवरेस्ट में शिखर यात्रा। ठीक है, और मैंने अभी डाला है रहीम के दोहे लेसन, तो आपने शायद देख लिया होगा। ठीक है, ये ऊपर स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा। सो हम पेज नंबर मतलब 15-16 वाले पे थे, उससे एक पेज आगे थे। ये रहा 15-16 वाला। कैंपस ग्लेशियर का टूटना। 15-16 मई को लाओत्से की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी हमारी लेखिका जी। कैंप में लोपसांग, ताशिंग आदि अन्य व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे अचानक रात 12:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ी हुई निकलने लगी। ऐसे करके अब वहां एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। हर व्यक्ति चोट ग्रस्त हुआ। लोबसांग ने सिवस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया था तथा लेखिका को बर्फ की कबर से निकाल लिया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट व हड्डियों के टूटने से बेस कैंप भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर जो थे, उन्होंने बचेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहेगी। उसने उत्तर दिया नहीं। यहाँ तक हो गया था। उसके आगे बचेंद्री के द्वारा साथियों की सहायता। ठीक है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर बचेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों की जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर आते बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूरी में पर मीनू मिली। फिर आगे जय मिला। उसने चाय पी। तब लेखिका को ढूंढते आगे बढ़ी कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बचेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वह साउथ कोल पहुंच गए। वह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है, साउथ कोल। ठीक है, शिखर यात्रा। अब अगले दिन सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदोर्जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था, इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बचेंद्री को लगा कि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए हैं तो क्या होगा, परंतु उस पर पूरा विश्वास था। ठीक है, अब आगे है शिखर यात्रा में ही नेक्स्ट पार्ट। सुबह 6:20 बजे अंगदोर्जी और बचेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बचेंद्री अपने
साजो सामान के साथ थी। उन्होंने बिना रस्सी की चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ शीशे के चादर के समान सख्त थी। उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदोर्जी को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि बचेंद्री अभी तक थकी नहीं है। उसने बताया यदि वे इसी गति से चलती रही तो दोपहर 1 बजे तक वह शिखर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुझे लगा यह लेसन खत्म। शिखर पर पहुंचे। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू हुई। लाहौटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। ठीक है, अंगदोर्जी और बचेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लाहौटू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लाहौटू ने देखा कि बचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बचेंद्री को यह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। ठीक है भाई, इतनी चढ़ाई कोई करेगा तो बाकी की चढ़ाई भी तो इजी लगेगी। ठीक है, शिखर पर पहुंचने के बाद अचानक हवा की गति बढ़ गई। इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे। दृश्य दिखना बंद हो गया। अचानक बचेंद्री ने देखा अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई 1984 में उनको दोपहर 1:07 बजे वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। ठीक है, वह यह इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, शिखर को प्रणाम। एवरेस्ट चोटी पर 2 व्यक्ति के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। सामने हजारों मीटर लंबी ढलान थी। उन्होंने पहले फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया। फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर सागर माथे का ताज चूम लिया। ठीक है, सागर माथा वही माउंट एवरेस्ट का ताज चूम लिया। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसे लाल कपड़े में लपेटा। थोड़ी सी पूजा करके उन्होंने बर्फ में दबा दिया। करके उन्हें बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में अपने माता पिता को याद किया। ठीक है, उसके बाद बचेंद्री ने अपने नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर प्रकट किया। अंगदोर्जी ने उसे गले से लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे, फोटो लिए। ठीक है, लाहौटू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों की
चोटी पर खड़े होने की सूचना दे दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गौरव है। अब तुम नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो धन्यवाद। टॉकिंग टाइम गाइस, टॉकिंग टाइम जरूर करती हूँ मैं। तो हमारा ये चैप्टर पार्ट 2 भी खत्म हो गया है 10 मिनट में गाइस। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा खींच गया था लास्ट क्लास में, क्योंकि उसमें मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही थी। लास्ट में अब कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए 10 मिनट में खत्म हो गया, वरना इसको भी अभी लगते 20 मिनट। तो इसलिए आज मुझे टाइम लिमिट का मुझे कुछ नहीं पता था स्टार्टिंग में, तो ये ऐड वगैरह आ रहे हैं उसको इग्नोर करना, इसलिए मैं बीच में वीडियो स्टॉप कर रही थी। टॉकिंग टाइम, टाइम टू टॉक, टाइम टू टॉक। ठीक है, टाइम टू टॉक मतलब इसमें बस बेसिकली अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाना है वो मुझे जल्दी से बता दो। मैं इतना ट्राई कर रही हूँ इन एग्जाम्स जो मेरे चल रहे हैं उस हिसाब के शेड्यूल में मैं तुम्हारा सारा कंप्लीट करवा दूँ। 12 मिनट पे ये वीडियो एंड हो जाएगी। और बाकी और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, मेरा बात करने का मन कर रहा है ना गाइस। तो और क्या बातें कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाए फिर जल्दी बताइए। गिल्लू, गिल्लू चलेगा? गिल्लू तो नहीं, वो तो हमने करा रखा है, मतलब बच्चों ने भी पढ़ रखा होगा, तो एक नया चैप्टर लाते हैं। ठीक है, तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है, तुम कब जाओगे अतिथि नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं। 12 मिनट की वीडियो खत्म करते, बाय।